दोस्तों बहुत सारे लोग बकरी पालन की शुरुआत करते हैं और वे पूरी तरह फेल हो जाते हैं। उनका सारा पैसा लगाया हुआ डूब जाता है और उनको नुकसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों होता है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बकरी पालन की शुरुआत लोन लेकर करते हैं और कर्ज ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि वो चुका भी नहीं पाते। तो ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि महंगे महंगे सेट बनवाते हैं बकरी पालन के लिए। लेकिन दोस्तों उन्हें बकरी पालन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वे सिर्फ ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं इन्हीं सब चीज़ों में। इसी वजह से उनके पास पैसा नहीं बचता है। तो इसी की वजह से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। वे मैनेज ही नहीं कर पाते पैसे को, इसीलिए वे गहरे कर्ज में चले जाते हैं और उनको नुकसान हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको कर्ज लेकर शुरू नहीं करना है। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है आपको कि यहाँ पर आपको तुरंत मुनाफा नहीं मिलने वाला है। आप बकरियों को खरीद कर लाएंगे, उन्हें पालेंगे, फिर बकरियाँ बच्चे देंगी। इसके बाद फिर जो है आपको सालों बाद मुनाफा आएगा। कम से कम 1 से 2 सालों बाद आपको रिटर्न आना स्टार्ट होगा, आपको मुनाफा होने लगेगा। आपको कम से कम 6 महीने 1 साल तक तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दोस्तों आपको सिर्फ बकरियों को पालना है, उनको बड़ा करना है। तो ऐसे में इसमें तुरंत रिटर्न नहीं आता, तुरंत कमाई नहीं होने लगती। तो ऐसे में उनका खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, खाने पीने का और इन सब चीज़ों में। तो ऐसे में आपको पैसा बचा कर रखना यहाँ पर जरूरी होता है दोस्तों। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि मैं तुरंत पैसा कमा लूँगा, करोड़पति बन जाऊँगा, और बहुत सारे लोग जो है बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों बकरी पालन में सब्र रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और कर्ज लेकर इसे ना शुरू करें तो ही बेहतर है। दोस्तों बकरी पालन शुरू करने से पहले, बकरियों को लाने से पहले आपको उनकी भोजन की व्यवस्था करनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों जितना का आप बकरी नहीं बेचेंगे, मुनाफा नहीं कमाएंगे, उससे ज़्यादा आपका पैसा जो है खत्म हो जाएगा, बकरियाँ उससे ज़्यादा खा जाएंगी। तो ऐसे में आपको जो है भोजन की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो भी हरे चारे की। तो आपको इसके लिए खेती भी करनी पड़ेगी। आपको जो है नेपियर नाम का घास आता है, उसको उगाना पड़ेगा। नेपियर आपने सुना होगा, जो कि 5-6 सालों तक जो है, 7 सालों तक जो है लगातार जो है घास उससे निकलता रहता है। बस आपको साफ सफाई करनी होती है और जो है उनको पानी देना होता है और काट कर जो है खिलाइए बकरियों को। तो ऐसे में आपको जो है घास उगानी पड़ेगी। जो भी सीजनली घास होते हैं उनको उगाइए, तभी आपका जो है खर्च निकल पाएगा। अगर आप खरीद कर जो है सब कुछ खिलाना चाहेंगे तो आपको नुकसान होगा। आपको मक्का घर में उगाना पड़ेगा, मक्का की खेती करनी पड़ेगी, नेपियर उगाना पड़ेगा, तभी उनका जो है पेट भरेगा और जो है बड़ी होंगी बकरियां। तो ऐसे में इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आपको यहाँ पर खेती बाड़ी भी करना पड़ेगा, जो है घास उगाना पड़ेगा और जो है थोड़ा सा अनाज उगाना पड़ेगा, क्योंकि अनाज और जो है घास का खर्च यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों अगर आप सोचेंगे कि मैं जो है मक्का खरीद लूँगा, अनाज खरीद लूँगा, खली खरीद लूँगा, तो ऐसे में नहीं हो पाएगा दोस्तों अगर आप सब कुछ खरीद कर खिलाना चाहें बकरियों को, उनका खर्च जो है बहुत ज़्यादा होता है। आप उनका खर्च नहीं उठा पाएंगे अगर आप सब कुछ खरीदेंगे तो ऐसे में उनके भोजन की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको जो है नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनका खर्च भोजन का बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अगर आप सब कुछ खरीदेंगे तो आपको मुनाफा नहीं होगा। दोस्तों जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में बकरियों को पालते हैं, यानी कि आप जब बहुत सारे बकरियों को मैनेज करते हैं, पालते हैं अपने फार्म में, तो आपको जो है वहाँ पर बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा। कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं जो कि बहुत खतरनाक होती हैं, जिससे बकरियों की जान चली जाती है, बकरियाँ बढ़ नहीं पाती या फिर उनका वजन कम होने लगता है। तो दोस्तों आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि बीमारियों के लक्षण क्या होते हैं और उनका इलाज क्या होता है। उनको वैक्सीन लगाना पड़ता है। तो ऐसे में तभी बकरियाँ बड़ी हो पाएंगी दोस्तों, नहीं तो आपको नुकसान होगा। तो इन सब की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको इन सब की जानकारी कैसे होगी, आपको जो है दोस्तों ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको सब कुछ का जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। बकरी पालन इतना आसान नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है संभालना होता है। तो आप कहीं जो है प्राइवेट बकरी फार्म में जाकर सीख लीजिए सब, या फिर जो है सरकारी ट्रेनिंग होता है आप वहाँ चले जाइए। दोस्तों बेहतर यही होगा कि कहीं और जो बकरी पालन आसपास कोई कर रहा हो, या फिर थोड़ा दूर चले जाइए जहाँ जो है अच्छे जो है फार्मर होते हैं, जो जिनको बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, लंबे समय से यह काम कर रहे हैं। आप वहाँ जाकर सीख सकते हैं। तो आपको कम से कम 1 हफ्ता वहाँ पर रहना पड़ेगा, आपको वहाँ पर सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों जो सफल बकरी पालक होते हैं उनके पास 1 हफ्ते के लिए चले जाइए, वहाँ 1 हफ्ते रहिए और वहाँ पर सब कुछ सीखिए। वहाँ पर आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, कैसे बकरियों को पाला जाता है, कब चारा दिया जाता है, कितनी मात्रा में चारा दिया जाता है, कौन कौन से समय में चारा दिया जाता है, जो है बकरी के बच्चों को कैसे मैनेज किया जाता है, उनको कैसे पाला जाता है, कैसे रख रखाव होता है, कितना खर्च होता है। तमाम जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप सब कुछ वहाँ पर सीख सकते हैं आसानी से। वहाँ रहने के बाद दोस्तों आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें कितना मेहनत लगता है, कितना समय लगता है, कितने लोगों की आपको ज़रूरत होगी, आप अकेले कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, आपको कितनी बकरियों के साथ इसे शुरू करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी तमाम जानकारियाँ होती है दोस्तों, जिनको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो वहाँ पर आप जाकर ये सब कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि बकरियों की मांग कितनी है। जिस इलाके में आप रहते हैं, जिस भी शहर, जिस भी राज्य में, वहाँ पर जो है मांग कितनी है, कौन सी नस्ल की बकरियों की मांग है, तो उस हिसाब से आपको जो है पूर्ति करनी पड़ेगी। नस्ल को बहुत दूर से खरीद कर ना लाएं, प्रजाति को देख लीजिए
कि कौन सी प्रजाति है आपकी बकरी की, कहाँ से उसे ला रहे हैं, तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। और कई बार जो है रेट नहीं मिलने लगता है, सही नस्ल न हो तो, सही आकार में बकरियाँ ना हो, सही वजन न हो बकरी का, बकरी स्वस्थ न हो, तो ऐसे में कई बार रेट नहीं मिलता है सही। तो यहाँ पर रेट न मिलने के कारण भी कई बार नुकसान हो जाता है बकरी पालक को। तो ऐसे में ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं खुद काम नहीं करूँगा, किसी लेबर को रख लूँगा और मेरा सारा काम हो जाएगा और मैं बहुत अच्छा मुनाफा कमाऊँगा। लेकिन दोस्तों ऐसे में नहीं हो पाएगा, आप फेल हो जाएंगे, आपको पूरा नुकसान हो जाएगा और आपको जो है लेबर को भी खर्च देना पड़ेगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, आपको 24 घंटे देखरेख करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि नहीं मैं दूसरे के भरोसे बैठ जाऊँ और सारा काम हो जाए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं इसे पार्ट टाइम में शुरू करूँगा और जो है मेरा मेन काम कुछ और होगा, मैं इसे पार्ट टाइम में जो है पैसा लगा दूंगा और मुझे पैसा मिलेगा कमा कर। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आपको इसे फुल टाइम में लेना चाहिए और तभी आप सफल हो सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसे में नुकसान हो जाएगा। दोस्तों बकरी पालन एक ऐसा धंधा है, एक ऐसा बिजनेस है जिस पे आपको खुद ध्यान देना पड़ता है, खुद मेहनत करना पड़ता है, आपको सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप किसी के भरोसे यहाँ पर बैठ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों बकरियों की बीमारियाँ होती हैं, उनको भोजन की व्यवस्था करनी होती है, वे बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं, कोई और समस्या तो नहीं है, पानी की समस्या तो नहीं है, यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती हैं। फार्म को बनवाना होता है, उनको मैनेज करना होता है, कई सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो ऐसे में आपको सबकी जानकारी होनी चाहिए और चारा जो है पर्याप्त मात्रा में है या फिर नहीं है, ये सब चीज़ें कई चीज़ें होती हैं यहाँ पर दोस्तों। यह इतना आसान प्रक्रिया नहीं है, पूरा यहाँ पर एक सिस्टम काम करता है जिनको आपको जानना होता है, सिस्टम को समझना होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, तभी आप जो है इसमें सफल हो सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।